अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज लिबर्टी चौक लाहौर से कर दिया है और जो इनका वहां पे जब इन्होंने उसकी इब्तिदा कर दी, कंटेनर के ऊपर पहुंचे तो इमरान खान खासे जज्बाती नज़र आए। जज्बाती अंदाज के अंदर उन्होंने DGISI के ऊपर जो है वो तकड़े वार किए। लेकिन उससे पहले कि अभी लॉन्ग मार्च इमरान खान जो वो शुरू करते, उन्हें पंजाब असम्बली के अंदर से बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। और सरप्राइज़ ऐसे मिला कि खुर्रम लगारी और उनके 5 से 6 साथियों ने इमरान खान के खिलाफ बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया है। और ये खुर्रम लगारी जो कि इनका कहना था कि हम क्या समझ के तरीके इंसाफ के अंदर आए थे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हम जो है वो बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अब मामला ये है कि इमरान खान का अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ, उससे पहले उनको जो वो आफ्टर शॉक्स जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि कल DGISI और DGISPR ने जो कौम से और जो पब्लिक के सामने जो चीज़ें रखी, उसके बाद जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद तरीके इंसाफ को काफ़ी बड़ा जो वो झटका लगा है। और यही वजह थी कि आज इमरान खान गरजे बरसे और कंटेनर के ऊपर वही हमें नज़र आया। इमरान खान जो 2014 के धरने के अंदर था, वहाँ पर इमरान खान ने DGISI को मुखातिब किया और सबसे पहले जो उनसे मुतालबा किया वो ये किया गया कि ये जो DGISI जो उनसे जो मुतालबा किया गया कि आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप कहते हैं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो गैर सियासी थी। कहां से गैर सियासी थी? आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी सियासी थी कि शेख रशीद भी आपके मुकाबले के अंदर जो है वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, तो आपकी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि DGISI ने कहा था कि हमने फैसला कर लिया है और ये न सिर्फ कि जो हमारे चीफ हैं उन्हीं का फैसला है, बल्कि पूरी की पूरी इदारे का ये फैसला है कि हमने सियासत से दूर रहना है, अपनी आईनी जो जिम्मेदारियां हैं हमने वही निभानी है, हमने सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी। तो इसके जवाब के अंदर आज इमरान खान काफ़ी हाइपर किए हुए हमें नजर आए और जज्बाती अंदाज के अंदर DGISI को मुखातिब किया और कहा कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो किसी लिहाज से भी गैर सियासी नहीं थी। आपने मुकम्मल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जो एक सियासी जो गवर्नमेंट करती है, उसके जो बंदे करते हैं, आपकी वही थी। और इसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ से जो है वो मुतालबा भी किया कि 2 नामों का जिक्र किया कि इन 2 नामों को जो है वो आप हटा दें, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा, आपके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी बनती है, उसकी वजह से आप जो बदनाम हो रहे हैं। एक उन्होंने जो नाम लिया फ़हीम और दूसरा फैसल, और ये साथ में कहा कि जिन लोगों ने आज़म सफादी के ऊपर टारगेट किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस से आगे वो लोग ले गए और फिर फ़हीम और जो फैसल हैं, इनके जो लोग हैं, ये अफीसर हैं, उनके जो लोगों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया और बरहना करके उनके जो है वो उनको टार्चर किया गया। और यही कुछ शहबाज गिल के साथ भी हुआ। तो ये यहाँ पे आप इमरान खान पहले XYZ नाम लिया करते थे, XY, लेकिन अब जो उनके पास नया उनकी ज़बान के ऊपर जो नाम आ गया है वो डर्टी हैरी है। और कहते हैं कि जब से इस्लामाबाद के अंदर इसकी तैनाती हुई है, उसके बाद तशद्दुद के वाक़यात जो है वो बढ़ रहे हैं। डर्टी हैरी जो है वो मुकम्मल की मुकम्मल जो है वो हमारी जमात को टारगेट कर रहा है। तो ये इमरान खान का मुतालबा था कि ये 2 लोग हैं जिनकी वजह से आर्मी चीफ बदनाम हो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इनके ऊपर जो है वो फोकस किया जाए, इन दोनों को जो है वो हटा दिया जाए। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं रहा इससे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का या फिर हमारे इदारों का ही नुकसान होगा। और DGISI को फिर से मुखातिब किया कि आप जो लोग, हमने जो मुतालबा किया, हमने आपसे कौन सा ऐसा मुतालबा किया था जो गैर आईनी था? हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई, मुलाकातों के अंदर हमारा जो मुतालबा था वो यही था कि हमारे मुनसिफाना और शफाफ गैर जनमदाराना किस्म के इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम को हक हासिल हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो मुंतखब करें, ना कि वाशिंगटन के अंदर बैठे हुए लोग हमारे जो मुस्तकबिल का फैसला करें या फिर अमेरिका पाकिस्तान के फ्यूचर के जो फैसले करे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने फिर ये कहा, DGISI को मुखातिब किया कि कान खोल कर सुन लो, मेरे पास वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं, अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ तो उससे जो है वो पाकिस्तान का नुकसान होगा, इदारे का नुकसान होगा। और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो नुकसान हो, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा है। तो ये इमरान खान ने उन्हें कान खोल कर सुनने को कहा और फिर जाके उनके ऊपर ये चीज़ लगाई कि आप जो कह रहे हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे इल्ज़ामात को आप छोड़ें, जो मुझे आपकी चीज़ों का नॉलेज है, इल्म है, अगर वो मैं पब्लिक के सामने रख दूँ तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इदारे को बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मैं नहीं पहुंचाना चाहता। जबकि आपने देखा होगा कि माजी के अंदर इमरान खान इसी इदारे के ऊपर कैसे चढ़ दौड़ते रहे हैं। इदारों के अंदर उन्होंने किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं की कि ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको ब्लेम किया और सिर्फ इस वजह से ब्लेम किया क्योंकि वो इमरान खान बैसाखियों का उन्हें आदत हो चुकी थी और वो चाहते थे कि ये तमाम के तमाम इलेक्शन उन्हें तरतीब देकर प्लेट के अंदर रखे दिए जाएं। अगर इमरान खान 2014 का जो उनका जलसा था, ये धरना था, उस धरने को अगर देख लिया जाए तो उसको फैसिलिटेट कौन कर रहा था?
उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, कैसे इमरान खान को लाया गया, इमरान खान को सपोर्ट की गई, और फिर अब इमरान खान वही उसी चीज़ के आदी हो चुके हैं और यही चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा वही बैसाखियों का उन्हें जो है वो सहारा मिल जाए और फिर आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो दोबारा से उन्हें मौका मिल जाए कि वो आगे बढ़ सकें। इसके बाद इन्होंने अदलिया को भी मुखातिब किया और ये कहा कि हम जो है वो अदलिया के जो हुक्म होगा उसी के मुताबिक चलेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हमारा मार्च हमेशा पुरअमन रहा है। जबकि इमरान खान यहाँ पे भी वो बात कर रहे हैं कि इनका जो मार्च था 2014 का देखें, वो इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर पहुंच गए थे, पीटीवी के ऊपर इन्होंने हमला कर लिया था और इदारों को अपने कब्जे के अंदर लेने की इन्होंने कोशिश की थी। और उसके बाद ये जो 25 मई को इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, लॉन्ग मार्च के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर किया था, कैसे रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उनसे उनको जो इन्होंने पसे पर्दा डाल दिया और जो अब रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए थे। जिनाह एवेन्यू के अंदर बड़े कीमती किस्म के जो दरख्त थे उन सबको आग लगा के इन लोगों ने रख दी थी। और फिर भी इमरान साहब ये कहते हैं कि ये वो हमारे एहतजाज होते हैं वो पुरअमन होते हैं, और यही वजह है कि ये अब ये कहना कि तासर दे रहे हैं कि हमारे जो एहतजाज होते हैं पुरअमन होते हैं और अब अदलिया हमें जो जगह देगी, जो डायरेक्शन देगी, हम उसी के अंदर रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नज़र रखी जाए, कुछ मुजरम हैं, कुछ जराइम पेशा अनासर हैं, जैसे कि उन्होंने वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह का जिक्र किया कि ये वो शख्स है जो 8 जो इसने पहले कत्ल किए थे और ये जो शख्स है इसके ऊपर आप नज़र रखें, हमारी तरफ से आप बेगम रहे, हम यहाँ से जाएंगे, रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होंगे तो ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दें। अब देखना यह है कि इमरान खान लाहौर से अगर चल के आते हैं, वो कहते हैं हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, फिर हकीकी अगर आपने आज़ादी लेनी है तो आपको रेड जोन के अंदर ज़ाहिर दाखिल होना पड़ेगा। आप अगर एक ग्राउंड के अंदर जाके बैठ जाते हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट जगह देती है तो फिर आप वहाँ पर क्या जाके कर लेंगे, उससे आप इदारों के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर कैसे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। तो यहां से इस चीज का अंदाजा होता है कि इमरान खान जो धरने या लॉन्ग मार्च की जो कॉल इन्होंने दी है इसका इख्तिताम उसी तरीके से होना है कि जैसे 25 मई को इनका प्रोग्राम था वो लॉन्ग मार्च का, और लॉन्ग मार्च के अंदर अगर लोग ज्यादा आ जाते तो इमरान खान ने उसी लॉन्ग मार्च को धरने की शक्ल दे देनी थी और इस्लामाबाद से उस वक्त तक नहीं उड़ना था कि जब तक उनके मुतालबात को पूरा न किया जाता या फिर उन्हें कहीं से यकीन दहानी न करवाई जाती। और अब भी यही चीज़ है कि अगर इमरान खान के साथ लोग ज्यादा निकल आते हैं तो इमरान खान न रेड जोन देखेंगे, न ही जो है वो सरकारी या निजी जो है वो इमलाक को देखेंगे, वो चढ़ दौड़ेंगे इदारों के ऊपर भी। लेकिन इस चीज़ के लिए उन्हें देखना यह है कि उनके साथ कितनी तादाद निकलती है, कितनी तादाद के अंदर लोग निकलते हैं, जो इस वफाकी गवर्नमेंट है वो कैसे एक्शन लेती है। इन तमाम चीज़ों को देख कर इमरान अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च है ये वहां पे धरने की शक्ल इख्तियार करेगा या जलसे की। लेकिन अभी जो सिचुएशन लग रही है, इमरान की जो स्पीच से नजर आ रहा है कि ये वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जगह देगी वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके जलसा करेंगे और जलसा करके फिर से वहां से वो वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े दावे कर रखे थे इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, हकीकी आज़ादी के हवाले से, तो इसको इन्होंने अब पूरा करना जो है वो इनके लिए मजबूरी बन चुका है। फिर से इन्होंने जो इदारे को फिर से ये कहा कि हैंडलर को यहाँ पे मैं मुखातब करता हूँ कि हैंडलर बताएं कि जो इन्होंने हमारे ऊपर चोर डाकू लोग मुसल्लत कर दिए क्या हम मान लेंगे इन्हें, हम इन्हें हरगिज़ किसी तौर पर भी जो है वो हम इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। अब जो वफाकी गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट ने इमरान खान की इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्होंने कंटेनर रख दिए, उनकी साइड के ऊपर जो है वो कंटेनर अभी पहुंच चुके हैं। और गवर्नमेंट ने एक बड़ा इकदाम ये किया है, केपी और पंजाब की गवर्नमेंट को इन्होंने लेटर लिख दिए हैं कि कोई भी आपका सरकारी बंदा ये जो इमरान का लॉन्ग मार्च है उसके अंदर हमें नजर ना आए, उसको वहां पे शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको वफाक के ऊपर चढ़ाई तस्वर किया जाएगा। और जो भी इस धरने के अंदर सरकारी बंदा आएगा या फिर कोई गवर्नमेंट, अगर पंजाब गवर्नमेंट है या केपी गवर्नमेंट है वो साथ देती है इमरान खान का, तो इस सूरत के अंदर वफाक जो है वो एक्शन लेगा। और वफाक एक्शन कैसे लेगा, अभी तो वहां पे सीएम मौजूद है, लेकिन मुमकिन तौर पर यह धमकी दे दी गई है कि अगर आपकी गवर्नमेंट इमरान खान को फैसिलिटेट करती है, इमरान खान को गाड़ियां प्रोवाइड करती है, उनको अखराजात प्रोवाइड करती है, तो इस सूरत के अंदर अगर केपी की गवर्नमेंट ऐसे करती है तो उसके ऊपर वहां पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, क्योंकि वफाक के पास ये जबरदस्त किस्म का मौका है, वहां इससे फायदा भी उठा सकते हैं। और अभी हालात भी ऐसे हैं कि गवर्नर राज उसी सूरत में लग सकता है कि जबकि हालात इमरजेंसी के हों, तो ऐसी कंडीशन के ऊपर अंदर जब वफाक के ऊपर जो है वो चढ़ाई की जा रही हो, तो ऐसी सूरत के अंदर कोई भी जो है वो गवर्नमेंट इस चीज की तरफ सोच सकती है या उस असेंबली से ये चीज पास करवा सकती है कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए। इसके अलावा अब जो इस्लामाबाद के अंदर आज जो सरगर्मियां देखने में आई हैं, वहां पे आज फ्लैग मार्च भी किया गया पुलिस की जानब से, और मुकम्मल जो सिंध की जो पुलिस थी वो भी इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुकी है। तो इस्लामाबाद के अंदर वफाकी गवर्नमेंट ने भी बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो तैयारी कर रखी है।
अब देखना यह है कि 7 दिनों के अंदर इमरान खान ने जो पहुंचना है रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने पहुंचना है, तो 7 दिन बाद देखते हैं कि इमरान खान कितना बड़ा क्राउड लेके आते हैं। अभी इमरान खान जो प्लान है वो गली गली जाएंगे। अभी आज पूरा दिन उन्होंने लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों के अंदर जब वो लोग जमा रहे, सेकेंड टाइम इमरान खान पहुंचे तो वहां पर लोगों का अच्छा खासा क्राउड था। जो क्राउड था वो चार्ज क्राउड था, और चार्ज क्राउड से इमरान खान ने जब खिताब किया तो काफ़ी हाइपर किए हुए थे, काफ़ी जज्बाती हमें नजर आए, और जज्बाती अंदाज के अंदर उन्होंने जो कल DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जवाब देने की कोशिश की। और वहां पर भी जो नया नाम इमरान खान के मुंह के ऊपर आ रहा है वो डर्टी हैरी, अब नया जो नाम लेके सामने आए हैं, बार बार उस नाम को उन्होंने लिया और DGISI पर सख्त किस्म की जो तनकीद की और अपने अल्फाज के अंदर ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो काम गवर्नमेंट का होता है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं DGISI, और ये हमने माजी के अंदर कभी नहीं देखा।